नमस्कार मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आज आप लोगों का एग्ज़ाम है साइंस का। तो हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, तो हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्लास है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन का सूत्र होता है। इनमें से कौन ऐसा सूत्र है जो लेंस के आवर्धन का होता है। तो आपको पता होगा वस्तु बटे प्रतिबिंब, ठीक है, यानी कि V बटे U होता है हमारा राइट आंसर, याद रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है। इनमें से कौन ऐसा भाग है जो रंगहीन होता है नेत्र का। तो परितारिका होती है रंगीन भाग, यानी राइट आंसर नंबर 80 हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 3 नंबर। ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन अधिक होता है। प्रकाश का कौन सा वर्ण है जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में परिकीर्णन अधिक होता है। तो आपको याद रखना है नीला, ठीक है, नीला होता है। तो आपको बी नंबर याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर। एक एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, यही सवाल आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से देख के जाइए और एग्जाम में एकदम से अच्छी तरीके से लिख देना। अगला सवाल है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से अलग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। क्या कारण है। तो आपको याद रखना है वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्य जो है 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। इनमें से कौन उभयलिंगी होगा। तो आपको याद रखना है केचुआ, यानी राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, 6ठा नंबर, ठीक है। तो इसको तो और ध्यान से देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। तो आपको याद रखना है मटर, यानी कि डी नंबर। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। इनमें से कौन एक अवशेषी अंग होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है क्या होगा, एनिड्रिक्स, ठीक है, एनिड्रिक्स, यानी राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है 8 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो आपको हमेशा याद रखना है वन संरक्षण से संबंधित होगा चिपको आंदोलन। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा होगा, अगला जो सवाल है 9 नंबर है। चलिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन पर होते हैं। किसके आवर्त फलन पर होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन पर, यानी राइट आंसर हमारा भी होगा। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो आपको हमेशा याद रखना है यह जो कहलाती है आवर्त ही कहलाती है, ठीक है। आधुनिक आवर्त दे तो आपको आवर्त उससे याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण सब सवाल है, आप सभी आंसर बताने का प्रयास करो और एग्जाम में लिख देना यही सब सवाल। अगला सवाल है, लोहे के फ्राइंग पैन का जंग लगने से बचने के लिए कि कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक है ना। इनमें से कौन विधि है जो फ्राइंग, लोहे की फ्राइंग, यानी लोहे में जंग लगने से बचाया जा सकता है लोहे को क्या करके। तो आपको हमेशा याद रखना है क्या क्या, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, यानी इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल को देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है, ठीक है। चाकू से काटा जा सकता है आसानी से, कौन सा धातु है। तो आपको याद रखना होगा क्या, तो 12 है ना, आपको हमेशा रखना Na, ठीक है। नाइट्रोजन को काटा जा सकता है चाकू से आसानी से। चलिए अगला सवाल को देखिए 13 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से हमेशा मधुमेह रोग होता है, ठीक है। मधुमेह नहीं, घेंगा, ठीक है, घेंगा रोग होता है, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा वह ए नंबर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन क्या है, प्यूटूरी, ठीक है, प्यूटूली ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना होगा वृद्धि हार्मोन, ठीक है, वृद्धि हार्मोन। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारा 15 नंबर होगा, ठीक है। 15 नंबर को ध्यान से देखिए, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होती है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होगी। तो हमारा आपको हमेशा याद रखना है विखंडन द्वारा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फूल का कौन सा भाग फल को बदल देता है, फल में बदल जाता है। फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदल जाता है। तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को क्या, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, एक एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सिर्फ वीडियो को नहीं छोड़ो, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रकार का एक निशान बना होगा उस पर टाइप करके आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो सभी भी इस वीडियो को देखकर एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख दे। अगला सवाल है, जब पश्चिम की ओर से क्या है प्रक्षेपित हो कोई धनावेशित कण, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी आपको हमेशा याद रखना है ऊपरी मुखी, ठीक है, ऊपरी मुखी होगी, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है कितने धारा पर। तो आपको हमेशा याद रखना है कितने धारा पर, तो 120 वोल्टेज से, ठीक है, 120 वोल्टेज पर प्रतिवर्ती धारा की जाती है, राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा 19 नंबर, ठीक है ना। 19 नंबर ध्यान से देखिएगा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर
जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं करेंगे आपको याद रखना है, बादलों वाले दिन नहीं कर सकते, ठीक है, राइट आंसर भी होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर सौर ऊर्जा स्रोत में व्युत्पन्न नहीं हो सकता है? यानी कि कहने का अर्थ है इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो क्या होगा, सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं हो सकता है? तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, नाभिकीय ऊर्जा, राइट आंसर हमारा सी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 21 नंबर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या कहलाता है? तो वह दर्पण जो कहलाएगा हमारा ना केवल असमतल कहलाएगा, राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल देखिए, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो आपको हमेशा रखना पड़ेगा कौन होगा, तो अवतल दर्पण होगा, राइट आंसर हमारा ए होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा 23 नंबर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा किसका होगा, बायफोकल लेंस का, ठीक है। अरे अपवर्तनांक पूछा जा रहा है ना, हीरा का होगा, ठीक है, 23 नंबर है हीरा का। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल 24, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। 24 का राइट आंसर हमारा ए होगा। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कह रहा है ना, अभिसारी कह रहा है तो उत्तर लेंस को कहा जाता है, ठीक है, और अपसारी कहता तब अवतल लेंस को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से, ठीक है, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस है? तो याद रखना पड़ेगा आप लोग को CO2, ठीक है, CO2 गैस। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा देखिए 26 नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा जूमिंग कर देते हैं, ठीक है ना। चलो देखो और आंसर बताने का प्रयास करो। टार्टेनिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्टेनिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या, तो इमली होगा ना रे, देखो तो 26 का, ठीक है, तो इमली में पाया जाता है, याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा CaSO4 डॉट, ठीक है ना, इंटू 2H2O, यानी कि राइट आंसर हमारा भी होगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल जो है हमारा 28 नंबर होगा। 28 नंबर को देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलेगी? आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा क्या, H2 यानी कि हाइड्रोजन। अगला सवाल देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ाता है? ठीक है, पकाता है, कैसे पकाता है? तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा पकड़ता है, ठीक है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है ये कहा जा रहा है, तो याद रखना पड़ेगा आपको कूटपाट द्वारा, ठीक है, कूटपाट द्वारा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है हमारा 30 नंबर, ध्यान से देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या, लाइपेज पर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से? तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन, क्या होगा राइट आंसर, वाष्या, ठीक है, वाष्या पर। चलिए 31 का हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला होगा हमारा 32 नंबर। 32 नंबर काफी महत्वपूर्ण सवाल है, मछली का श्वसनांग क्या है? मछली का श्वसनांग क्या होगा? तो आपको याद रखना पड़ेगा गिल्स, ठीक है, गिल्स होगा। अगला सवाल देखिए, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने पर भोरने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? तो कौन नियंत्रण करेगा? आपको याद रखना पड़ेगा द्वार कोशिका, ठीक है, द्वार कोशिका। अगला सवाल को चलिए देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 34 नंबर, ठीक है ना। देखिए, निम्न में से कौन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन होगा, तो नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। अगला सवाल देखिए, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? इनमें से कौन होगा? तो आपको याद रखना पड़ेगा ब्रिक, ठीक है, ब्रिक। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 36 नंबर। एक एक सवाल को ध्यान से देखिए। देखिए एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो हमारा होगा वो होगा नर लिंग हार्मोन, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जो हमारा बनता है वह होता है क्या? आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर 37 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला जो है हमारा 38 नंबर होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो आपको पता होगा चांदी होगा, ठीक है, चांदी। अगला सवाल देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ठीक है ना, बताइए तो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा आइस्टोन, ठीक है, आइस्टोन याद रखना पड़ेगा, बी नंबर सही होगा। अगला सवाल देखिए, अगला जो है हमारा 40 नंबर होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए,
विद्युत मोटर परिवर्तित किसे करता है, विद्युत मोटर किसे परिवर्तित करता है, तो आपको पता होगा क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है कौन, तो विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, इनमें से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, Fe यानी कि लोहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 42 नंबर। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होगी, तो आपको हमेशा रखना पड़ेगा 6 होगी। ठीक है, 6। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा कितना नंबर होगा, तो ध्यान से देखना, अगला सवाल हमारा 43 नंबर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, 43 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको और भी ध्यान से देखिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन है होते हैं, तो वह क्या कहलाएंगे, तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा एल्केन कहलाते हैं त्रिबंधन के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है, तो आपको हमेशा रखना पड़ेगा क्या होगा, -OH। ठीक है, -OH। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा 45 नंबर होगा। ठीक है, 45 नंबर थोड़ा और ध्यान से देखिए। सवाल जो है, जब किसी अभिक्रियाशील के समय, ठीक है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो निम्नलिखित में से उनमें से क्या कहा जाता है उसे। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे, तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसे उपचयन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो आपको याद होगा 46 का, 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम। तो चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल जो हमारा 47 नंबर होगा। ठीक है, 47 नंबर ध्यान से देखना आप लोग। धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, धोने वाले सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए आज का लास्ट सवाल है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और क्या होता है, जलन होने लगता है, जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। मधुमक्खी में जो अम्ल पाया जाता है ना, वह मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अभी का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और भी नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट जो सवाल होगा हम लोग लेके आएंगे, और आप लोगों को सिर्फ लाइव क्लास में जुड़ना है। ठीक है, तो डेली जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।